हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य अयोध्या कांड। 112वां सर्ग। ऋषियों का भरत को श्रीराम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुनः श्रीराम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्रीराम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुत्स्थवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की ही इच्छा होती है। तदंतर दशग्रीव रावण के यज्ञ की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्रीराम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, ये भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, ककुत्स्थकुल भूषण श्रीराम, हमारे कुलधर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजापालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्यामवर्ण कमलनयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्यों, सुहृदों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य, वे कितने ही बड़े क्यों न हो, करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे, अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है,
उसको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है। उन कौशल्यानंदन श्रीराम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, आर्य, ये 2 सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपने चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्रीराम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्रीराम से कहा, चीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फलमूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा, परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। रघुकुल शिरोमणे, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्रीराम ने क्रमशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौसल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। ये दुख के कारण श्रीराम को संबोधित भी न कर सकीं। श्रीराम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। 113वां सर्ग भारत का भरद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सब मंत्री, जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहां मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, महाप्राज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को ही जा रहा हूँ। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही, भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उऋण हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रिया सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंगमालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भारी दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा, सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप वह आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।